जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार बहुत सारे लोगों ने रत्न से संबंधित अनेकों प्रश्न प्रेषित किए हैं और मैं सोचता हूं कि जब यह हम लोगों की चर्चा शुरू हो गई है रत्नों पर, तो रत्न से संबंधित जितने भी मिथक हैं और जितनी भी बातें हैं उन सब पर हम लोग बारी बारी से वीडियो बनाएं और आप लोगों से चर्चा करें। यदि आप लोगों से के मन में भी कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न प्रेषित कीजिए। आपके जो विचार हैं, आपका जो प्रश्न है, उस पर भी क्या शास्त्रीय अवधारणा है, क्या उसका शास्त्रीय उत्तर है, वह हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्रश्न आया है वह प्रश्न ये है कि क्या रत्नों को धारण करने के लिए जो हम रत्नों का एक वजन लेते हैं कि भाई आपको 5 रत्ती पहनना है, 6 रत्ती पहनना है, 7 रत्ती पहनना है या किसी को 12 रत्ती पहनना है, ऐसा तो उसके लिए शरीर की ऊंचाई, शरीर का वजन, शरीर का आकार प्रकार कुछ मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर शरीर के वजन के आधार पर कुछ लोग निर्धारित करते हैं। ऐसा एक चलन चलाया गया है कि 10 किलो वजन है तो 1 कैरेट, 20 किलो वजन है तो 2 कैरेट, 30 किलो वजन है तो 3 कैरेट, 50 किलो वजन है तो 5 कैरेट, 100 किलो वजन है तो 10 कैरेट, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी समस्या है। ये जो चलन आया वो कहाँ से आया? पहली समस्या ये है कि जो लोग इस चलन को प्रचलित करते हैं, बताते हैं, प्रसारित करते हैं, उनको ये बताना चाहिए कि उनको यह चलन कहाँ से मिला। क्योंकि मुझे रत्नों की दुनिया में काम करते हुए कम से कम 11 साल हो ही गए हैं और साथ में हमारे जो गुरुजन हैं उनको भी 20 साल 30 सालों का अनुभव है। तो ऐसा समझ में आता है कि पिछले 7-8 सालों में यह चलन बढ़ा है। यह चलन क्यों बढ़ाया गया, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? पहला तो प्रश्न यह है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि ठीक है, चलन आपने चलाया, बहुत बड़ी अच्छी बात है, इसका शास्त्रीय आधार क्या है? आप रत्नों को बता तो रहे हैं कि शास्त्रीय आधार पर। शास्त्र कहता है बुध के लिए पन्ना पहनो, इसलिए आप पन्ना पहनाते हैं, बुध के लिए ही पहनाते हैं। शास्त्र कहता है बृहस्पति के लिए पुखराज पहनो, तो इसलिए आप पुखराज पहनाते हैं। तो अब ये बताइए कि वजन के अनुसार रत्ती का मापन, चाहे कैरेट का मापन करने के लिए शास्त्र कहां पर कहता है, किस शास्त्र में कहता है? ये दूसरा प्रश्न है। अब इसके पीछे एक लॉजिक इनका देखिए। जब पन्ना पहनाएंगे तब तो कहेंगे कि शरीर का जितना वजन है उतना कैरेट का पन्ना पहन लो, बहुत अच्छी बात है। पुखराज पहनाएंगे तो भी कहेंगे कि हाँ भाई 50 किलो वजन है, 5 कैरेट पुखराज। नीलम पहनाएंगे तो भी यही मानक चलेगा। माणिक के धारण कराएंगे तो भी यही मानक है वजन वाला, वही चलेगा। पर हीरा पहनाते समय ये नहीं चलेगा। क्यों भैया? 50 किलो मेरा वजन है तो मुझे क्यों नहीं कहते हो 5 कैरेट हीरा पहनने के लिए? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो यहाँ पर इस तर्क पर इनका जो मत है वह पूरी तरीके से खंडित हो जाता है। तो हीरा पहनाएंगे तो सेंट में पहनाएंगे, 2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट, 5 सेंट, और रत्नों को पहनाएंगे, पुखराज को, नीलम को, तो उनको पहनाएंगे रत्ती में वजन के अनुसार। तो हीरा भी वजन के अनुसार पहनाओ रत्ती में। 10 किलो पर 1 रत्ती आपने निर्धारित किया है तो हीरा भी पहनाओ 10 किलो पर 1 रत्ती। तो हीरा बहुत महंगा है और 5 कैरेट का हीरा दुर्लभ हो जाएगा, महान दुर्लभ हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फंडा है। सबसे ज्यादा इन्हीं कटिंग में रत्न आते हैं। ज्यादातर रत्न जो आते हैं वो 3 कैरेट से लेकर के 7 कैरेट वजन में कटते हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक है ये सब देने का। इसीलिए उन्होंने निर्धारित कर लिया कि चलो 3 कैरेट से, अब छोटे बच्चे को तो कोई पहनाएगा नहीं, जो लोग भी पहनाएंगे थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तभी पहनाएंगे, तो वजन के अनुसार हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा 3 कैरेट वाला माल भी निकल जाए, 4 कैरेट वाला भी निकल जाए, 5 कैरेट वाला भी निकल जाए, 7 कैरेट वाला भी निकल जाए, सब निकल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फंडा है। दूसरा, उपरत्नों के बारे में ये नहीं कहते हैं ऐसा। उपरत्न के बारे में तो जो मिलेगा वही कहेंगे, उपरत्न में रत्ती नहीं चलेगी, कहेंगे कि इस पर तो जो मिल जाए वो पहन लो। ये दूसरा जो लॉजिक है कि उपरत्नों पर वो लागू नहीं करते हैं, उस पर भी उनका यह सिद्धांत समाप्त हो जाता है। अब आइए शास्त्र क्या कहता है, शास्त्रीय आधार क्या है उस पर। तो इसके संबंध में मैं एक सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रत्न का चयन करते समय जब हम ये चयन करते हैं, अथवा जब कोई मेरे पास आकर पूछता है कि मैं कितने रत्ती का पन्ना पहनूं या कितने रत्ती का पुखराज पहनूं, तो उस समय जो मेरा मानक होता है, उस समय जो मैं बताता हूं, हमारे पास जो पूछने आते हैं उनको, अपने जिज्ञासुओं को, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं उनको कहता हूं कि आपका जो रत्न है वो किस क्वालिटी का है, आपका बजट क्या है। अगर आपका सामर्थ्य बहुत अच्छा पन्ना पहनने का है, यदि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए रत्ती का पन्ना पहन सकते हैं, तो 3 से 3.5 रत्ती का पन्ना आपके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि उसमें आपको अच्छा कलर भी मिलेगा,
अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी और अच्छा चमक भी मिलेगा। रत्नों को खरीदने समय 3 मुख्य बातों का विचार बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सबसे पहला उसका आवश्यक जो तत्व है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब आप रत्न ले जाते हैं तब सबसे आवश्यक अगर कुछ है तो वह है कलर। पन्ना लेने जाएंगे वो सफेद रहेगा, मत लीजिए, किसी काम का नहीं। ग्रीन रहना चाहिए, जितना हरा होगा उतना ही अच्छा, उतना ही प्रभावशाली। ऐसे ही जब पुखराज लेने जाएंगे तो पीला होना चाहिए, येलो होना चाहिए, जितना बढ़िया पीला होगा उतना अच्छा होगा। सबसे पहला ध्यान देते हैं कलर पर, रंग पर। जिस रत्न का जो रंग है वही रंग होना चाहिए, अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर। उसके बाद उसमें चाहिए क्या? उसके बाद उसमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बता रहा हूं, जो लोग आभूषण के रूप में धारण करना चाहते हैं, शौकिया तौर पर धारण करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं बता रहा हूं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बता रहा हूं। मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मेरा दृष्टिकोण ज्योतिषीय दृष्टिकोण है। दूसरा जो आवश्यक तथ्य है रत्न लेते समय वो होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी। रत्न सेमी ट्रांसपेरेंट भी कम से कम हो तो ठीक है। बिल्कुल ओपेक या जो कोटा वाले रत्न आते हैं उनका प्रभाव बहुत कम होता है। रत्न में जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना अच्छा प्रभावशाली होगा। तब तीसरे नंबर पर आता है चमक। जब हम चमक पर जाते हैं तो रत्नों की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने बढ़िया चमक का रत्न ले सकें ले। तो अगर यहां मेरे कहने और बताने का मुख्य जो तात्पर्य है, जिस बिंदु पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, वह यह है कि अगर मुझे किसी ने कह दिया भाई मेरा वजन 60 किलो है, मुझे कह दिया कि आपका वजन 60 किलो है तो आप 6 रत्ती पहनना पानी। अब आप स्वयं ही सोचिए, विचार कीजिए कि मैं 2000 रुपए में 6 रत्ती का पन्ना खरीद कर लाया हूं और हमारे जो धनी मित्र हैं वो 6 लाख रुपए में 6 रत्ती का पन्ना लेकर आए। आप स्वयं सोचिए, दोनों का वजन तो समान है, दोनों ही 6 रत्ती के। क्या दोनों का प्रभाव एक होगा? उनका थोड़ा और कम कर देते हैं। कोई 3 रत्ती ही पन्ना लेकर के आया है लेकिन 3 लाख में लेकर आया है। बहुत बढ़िया कलर, बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी और बहुत सुंदर चमक। और मेरा दुगना वजन है, 6 रत्ती का वजन है। आप स्वयं सोचिए, क्या दोनों के प्रभाव में अंतर नहीं आएगा? कौन ज्यादा प्रभावशाली है? तो यह जो लॉजिक दिया जाता है कि आपके वजन के अनुसार है, इन सब लॉजिक पर नहीं जाना चाहिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण वाले लॉजिक है। और जब आपको ज्योतिषीय रत्न चाहिए, राशि रत्न चाहिए, ग्रह रत्न चाहिए, तो उस समय व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ग्रहों के रत्नों का निर्धारण करते समय मैं निश्चित रूप से ग्रहों का षडबल देखता हूं, ग्रहों का वर्गबल देखता हूं, ग्रहों की दशा अंतर दशाओं से तुलना करता हूं। जिस ग्रह का रत्न देना है उसका संबंध लग्नेश के साथ देखता हूं, साथ ही उसका संबंध गुलिक के साथ भी देखता हूं। कारक और मारक नियमों का विचार करता हूं, तब ही कोई रत्न प्रिस्क्राइब करता हूं। उसके बाद भी एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित ये होता है कि आप 5 से 7 रत्ती पहनिए, आप 7 से 9 रत्ती पहनिए, आप 8 से 12 रत्ती पहनिए। इसके बीच का जो बढ़िया सुंदर आप ले सकें वो लीजिए। यह मेरा सुझाव होता है और यही है शास्त्रीय तरीका। जो लोग एकदम राउंड फिगर में कहते हैं कि ना 5.25 ही चाहिए, वह भी सही नहीं है। 6 ही चाहिए, वह भी सही नहीं है। जो शास्त्रीय तरीका है वह यही है कि हम इनके बीच का ये करें कि नहीं, इनके बीच का कोई पहन लीजिए जो साफ सुंदर अच्छा मिल जाए। मैं कहता हूं कि आप 5 रत्ती पन्ना पहनिए। आप बाजार में गए, वहां 5 रत्ती के पन्ने में कुछ दोष है और 5.25 रत्ती का पन्ना ज्यादा बढ़िया है, मूल्य में कोई ज्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, मैंने कहा भी है 5 रत्ती तो आप 5.25 पहनिए, क्योंकि उनके वजन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन क्वालिटी में बहुत फर्क आ रहा है। तो हमेशा केवल क्वांटिटी पर नहीं बल्कि दोनों चीजों पर एक साथ ध्यान रखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी। और क्वांटिटी का जो मानक ये लोग बताते हैं कि वजन के अनुसार 10 किलो पर 1 रत्ती, वह मानक बिल्कुल निराधार है, अशास्त्रीय है, अप्रामाणिक है, व्यापारिक स्टंट है। उनका अपना दृष्टिकोण है, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। उनके पास भी सभी रत्न हैं, उनका भी ये विचार होता है कि हम सारे रत्न हमारे बिक जाएं। हर व्यापारी सोचता है, वह भी गलत नहीं है, अपने जगह पर वो सही है। तो मैं व्यापारी हूं भाई, मेरे पास है, हमारे अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, ये दृष्टिकोण उनका है। पर आप ज्योतिषीय रत्न धारण करने आते हैं, आपको ज्योतिषीय दृष्टिकोण की भी जानकारी होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय श्री नारायण।